बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा। ए मेरे प्यारे प्यारे मोमिन भाइयों, ए वो अजीम इंसानों जिन्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत से मालामाल किया है, आओ हम मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें जिंदगी जैसी नेमत अता की है और एक बार फिर हमें नए साल से नवाजा है। मुहर्रमुल हराम का एक एक दिन औलाद आदम के लिए बिलउमूम और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने वालों के लिए बिलखुसूस जो पैगाम लेकर आया है उसको समझने की कोशिश करो। इसको नाम दिया गया मुहर्रमुल हराम, इज्जत दिया गया इज्जत वाला, यानी ये महीना हुर्मतों का महीना है, इज्जतों का महीना है। इसका एक एक दिन अपने अंदर ऐसे शानदार वाक़यात लिए हुए है जो इंसान के ज़मीर को पुरनूर बनाते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी में एक एतदाल और मयाना रवि पैदा करके उसको इंसानियत की उम्दा राह दिखा देते। ये माह मुबारका हमें बाहमी झगड़ों की तरफ नहीं लाता। ये मामला, ये माह मुहर्रम, इसका एक एक लम्हा हमें बाहमी नफरतों का सबक नहीं देता, हमें एक दूसरे से दूर होने का पैगाम नहीं देता, बल्कि ये तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की नेमत को हमारे सामने रखता। आपको याद होना चाहिए, हम में से हर एक के ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इस कायनात में सबसे बढ़कर अपनी उम्मत के साथ प्यार करने वाले हैं, आपने अपने आखिरी और अजीम खुतबे में इस बात की तरफ खूब खूब तवज्जो दिलाई कि मेरे बाद गुमराह होने से अगर बचना है, भटकने से अगर महफूज रहना है, अगर अपने आप को उस अजीम मकसद के लिए चलाना है जिसका नतीजा जन्नत की नेमतें अल्लाह ने रखी हैं, तो फिर याद रखो दो बातों से कभी दूर ना होना। उनमें से एक तो किताबुल्लाह है, तुम्हारे खालिक व मालिक का पैगाम हक है, और दूसरे मेरे ये इतरत, मेरी आल हैं, इनसे अपने आप को जोड़ कर रखना है, इनकी मोहब्बत को अपने ईमान का जुज़ बनाना है, इनकी मोहब्बत अपनी औलाद को सिखानी है, क्योंकि ये वो नफूस कुदसिया हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पर चुना है। ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा दीन हक की सरबुलंदी के लिए वक्फ है। ये वो प्यारे नफूस हैं जिन्होंने इंसान को इंसान दोस्ती का हकीकी पैगाम दिया है, अपने अमल से, अपने अखलाक से, अपने अहकामात से। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जहाँ हम सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जिक्र करते हैं, वहाँ इस बात को भी सामने रखें कि ये अजीम इंसान, ये चुने हुए लोग सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र करते हुए
कौन सा कलमा गो है जो ये नहीं जानता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में ये फरमाया कि मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला चलना होता तो मेरा उमर नबी होता, लेकिन ला नबी बाद ही, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब इस अजीम इंसान को जिसने फुतूहात का सिलसिला इतने शानदार अंदाज में दुनिया के सामने रखा, इस तरह औलाद आदम को प्यार दिया, इज्जत दी, वकार दिया कि दुनिया भर की पिसी हुई अक़वाम उमर से मुतालबा कर रही थी कि आओ हम पर लश्कर भेजो ताकि हम जालिमों के जुल्म से निजात पाएं। और जिनकी अजमतों का जिक्र करते हुए इकबाल ने कितना खूबसूरत कहा, गरज क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहां गिर व जहां दौर व जहां बान व जहां आरा। 22.5 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पेशीन गोइयों को तकमील तक पहुंचाने वाला, क्या ये इंसान अहले ईमान के नजदीक इस काबिल हो सकता है कि कोई भी कलमा पढ़ने वाला उनसे नफरत करे या उनका नाम इस अंदाज में लोगों के सामने ले कि इस्तेज़ा का मूजिब हो, या उनके दिलों में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बुग़्ज़ पैदा हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जहां अपने अहले बैत के लिए ये बात कही, ये इरशाद फरमाया कि मुनाफिक ही इनसे बुग़्ज़ रखेगा, आपका ये इरशाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी मौजूद है कि सिर्फ मुनाफिक ही उमर से नफरत कर सकता है, सिर्फ मुनाफिक ही उमर से बुग़्ज़ रख सकता है। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा मौला कायनात फरमाते हैं कि ये उमर मेरे नबी का वो उम्मती है कि इसकी ज़ुबान पर सकीना नाजिल होता है। अल्लाह अकबर। आइए आज मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं, जिसको अगर आप कल्ब की गहराइयों से सुनेंगे, उसमें गौर करेंगे, तो आपके अंदर ईमान की हलावतें खूब खूब आएंगी। आप ईमान का मिठास अपने रगो पे में महसूस करेंगे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आते हैं, उमर तुम्हें मालूम है आज हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु ने तुम्हारे बारे में रसूलुल्लाह का क्या फरमान सहाबा को सुनाया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुतवज्जी हो जाते हैं, हाँ भाई शेर खुदा ने क्या फरमाया, मेरे मौला ने क्या फरमाया, मेरे आका के महबूब ने क्या फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम के मेरे महबूब के मुंह बोले बेटे ने क्या फरमाया। वो कहने लगे, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू फरमा रहे हैं कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरा उमर सिराजो अहलिल जन्ना, जन्नतियों का चिराग है। अहले जन्नत को जन्नत में जो नूर मिल रहा होगा, वो नूर मेरा उमर है, वो चिराग मेरा उमर है। अब ये बात जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के कानों में गूंजी, उसने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अहले बैत के साथ जो मोहब्बतों का एक वफूर पहले ही जोश जन था, उसको कैसे बढ़ाया। आप फौरन खड़े हुए, लोगों की एक जमात को अपने साथ लिया और सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खिदमत में पहुंचे। वहां पहुंचकर अहले बैत की अजमत को सामने रखते हुए वो जिस तरह सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को मकाम दिया करते थे, उस मकाम का ख्याल रखते हुए अर्ज की कि ए अली रज़ी अल्लाह अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम, आपने क्या मेरे बारे में रसूलुल्लाह का ये इरशाद सुनाया है
कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे बारे में ये फरमाया हो कि उमर अहले जन्नत का चिराग है। अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया कि उमर, हाँ, मैंने ये फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताया है। अर्ज की हुजूर, एहसान कीजिए, मजीद करम फरमाइए, यही बात अपने कलम से मुझे लिख कर अता कर दीजिए। फरमाया कि क्यों नहीं। सैयदना अली मुर्तज़ा ने, बाबो मदीनतुल इल्म ने, शेर खुदा ने, मौलाए कायनात ने दवात कलम ली और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने महबूब, अपने मुरब्बी, अपने मोहसिन, इमामुल मुरसलीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान लिख कर दे दिया। अब इस फरमान के हाथ में आते ही सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने नसीब पर जो, अपने मुकद्दर पर जो एजाज मिला, उस एजाज पाने का, उस खुशी मिलने का असर ये था कि आपने अपने बेटों में से एक बेटे को बुलाकर अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की वो तहरीर उनके हवाले करके फरमाया कि मेरे मरने के बाद अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू की ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। और उलमा कहते हैं जब आप शहीद हुए, शहादत ही कितना बड़ा मकाम है, शहादत का ही अल्लाह के यहाँ कितना अजीम दर्जा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से जाते जाते दुनिया को पैगाम दे जाते हैं कि ए क़यामत तक आने वाले अहले ईमान, इस दुनियावी जिंदगी में तेरे लिए सबसे कीमती समर जो है वो ये है कि कब्र में जाते हुए भी तेरे पास तेरे आका की कोई निशानी हो। वो निशानी आज हम कसरत दरूद के साथ पेश कर सकते हैं, कसरत सलाम की सूरत में पेश कर सकते हैं, लेकिन ये खुश नसीब जो बुलंदियों पर फायज हैं, जिनके मर्तबा मकाम को आज का मुसलमान किसी तरह उसका अंदाज़ा लगा सके, ई ख़यालस्तु महालस्तु जुनून, आप इस दुनिया से जाते हुए सबसे बड़ी नेमत अपनी ज़िंदगी की अपने साथ जो लेकर जा रहे हैं, वो अपने कफन में अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से लिखी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि मेरा उमर जन्नत वालों के लिए चिराग है। तो आज के मुहर्रमुल हराम की इस 2 तारीख में मैं अपने तमाम अहले ईमान भाइयों को जो कलमा पढ़ते हैं, जो उम्मत मुस्लिमा का एक फ़र्ज समझते हैं, अपने आप को किसी गिरोह के साथ वाबस्ता करने की बिना पर अपने आप को हिसार में बंद नहीं कर लेते, जिनके दिलों में फ़कत खौफ खुदा है, जो इस हकीकत पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने मुझसे ये नहीं पूछना कि तू किस जमात का फर्द था, उसने एक ही सवाल करना है, क्या लाया है, अकेला भेजा था, अकेला बुलाया है, आ बता मेरे लिए क्या लेकर आया है। इस जज्बे को सामने रखकर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, हर तरह का बोझ दूर हो जाएगा, हर तरह की नफरतें मिलिया मेट हो जाएंगी, हर तरह की दूरियां सिमट जाएंगी, आदमी वहदत की लड़ी में परो दिया जाएगा अगर उसके दिलो दिमाग में ये बात आ जाए कि मसाइल की फरू होना वो तो महज ये था कि हम इबादत बजा लाएं, लेकिन अकायद में तो हमें किसी की तकलीद की ज़रूरत नहीं है।
वो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा गए, ये किताबुल्लाह और मेरी इतरत, और इतरत के साथ फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे मोमिन का, मुस्लिम का, जिनके इस्लाम लाने पर सिर्फ दुनिया में सहाबा खुश नहीं हुए, मुसलमान खुश नहीं हुए, जिनके ईमान लाने पर आसमानों पर अर्श उला तक फरिश्तों के अंदर धूम मची, वो दुनिया से जाते हुए इतरत के साथ मोहब्बत का ये पैगाम दे रहा है। आइए आइए मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो, एक दूसरे के करीब होना सीखो। इस हकीकत को सामने रखो कि हमने कलमा पढ़ते वक्त अपने आप को क्या बताया और अल्लाह के हुजूर क्या बताएंगे। तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस दुनिया से जाते हुए भी पैगाम यही है कि ए बंदा मोमिन, मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की। मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की। हर तरह की कैद से आज़ाद अगर होना है तो सिर्फ इस बात पर हमें फ़ख्र करना होगा कि हम इमामुल अंबिया के उम्मती हैं और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल के साथ मोहब्बत करके उनके दिए हुए निज़ाम हयात को सामने रखते हुए चलने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें मुहर्रमुल हराम की इन हुर्मतों से खूब खूब मुस्तफ़ीद होकर अपने आप को पहचान लेने की तौफीक अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।